ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्सन कर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 37 पे चल रहा है। जैसे जैसे उत्तम चीज उसे मिलती जाती हैं, ऐसे ऐसे उससे नबड़ी चीजें वो छोड़ते जाता है, उसे रुचिकर नहीं लगती है। जब ध्यान करता है तब तत्व में इतना रुच जाता है, इतना समा जाता है तत्व के अंदर कि वही तत्व उसे प्यारा लगता है, बाकी कुछ प्यारा लगता नहीं है। संसार में भी हम जब देखते हैं, जब लड़के की शादी नहीं होती है तब वो माँ को प्रेम बाद में भी करता है, ऐसा ना नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो ये लौकिक बात है। ठीक उसी तरह जिसे उसे उदाहरण की ओर लेना, उदाहरण को सिद्धांत के साथ वो मैचिंग, एक देश उदाहरण एक देश होता है। जैसे जैसे उत्तम तत्व उसे मिलता है, ऐसे ऐसे अपनी वस्तु के पास नजदीक में आता है, तब तक उसे जो दुखदायक लगती हैं, जो उसे कष्टदायक लगती हैं, वो चीजें स्वयं छूट जाती है। वो दिखता है हमें। दवाई कब तक लेता है? दवाई लेता है सुखी होने के लिए, दवाई लेता है, बरोबर। अभी सुखी होने के लिए यानी कि दर्द से मुक्त होने के लिए। अभी दर्द मुक्त हो गया, वो सब कुछ हो गया, फिर दवाई लेता है? नहीं भाई, अभी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी मैं एकदम निरोगी हूं, मुझे अभी कोई चीज की दवाई की जरूरत नहीं है, बरोबर ना। तो जब तक उसे अपने तत्व का भान हो गया, अपनी वस्तु का भान हो गया, तो फिर उससे जो भी है और कोई जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाती हैं। बहुत ही शांतिदायक, बहुत ही विषय है, बहुत ही समझने लायक विषय है। विषय को समझे हम और आगे बढ़े, ऐसी मतलब उत्कटता होनी चाहिए। मतलब उत्तरोत्तर निर्जरा कैसे होती है? संवर प्रकट हुआ तब जाके वो उसको मतलब तत्व के प्रति रुचि आई। तत्व की रुचि संवर के साथ में ही होती है, बराबर। तो जैसे 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 वो अपने तत्व के अंदर रहता है,
वैसे वैसे निर्जरा होती जाती है। कर्म आते हैं, कर्म की ओर देखता ही नहीं है वो, उसको उसको एकत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, ममत्व बुद्धि से देखता ही नहीं है वो, अपनी चीज को ही पकड़ता है, अपनी वस्तु में ही पकड़ता है, अपने में ही समा जाता है, क्योंकि वो चीज उसे भाती ही नहीं है। हकीकत में वो चीज उसे भाती ही नहीं है। देखो 37 नंबर की गाथा पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे बात करते हैं, गुरुदेव के माध्यम से भी थोड़ा लेंगे। देखो हाँ, यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ज्यों ज्यों आत्म तत्व में अनुभव आता जाए, त्यों त्यों विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाय। जैसे जैसे अपने आत्म तत्व में अनुभव आ जाता है, अपनी वस्तु में अनुभव आ जाता है, बच्चा कब तक अपने पिताजी की, अपनी मम्मी की उंगली पकड़ता है? जब तक उसे कंफर्म हो जाए अभी मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अभी, तो ऑटोमेटिक उंगली छूट जाए। ऐसे अपने तत्व पे अपना विश्वास आ गया, अपने तत्व के अपना श्रद्धान हो गई, तो बात पूरी हो गई, उसे फिर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है भैया। कहने का भावार्थ यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अपने नजदीक, अपने तत्व के समीप जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ बात कर रहे नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, वह भी कैसे जान सकता है? मैं मेरे मार्ग में, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं। गुरुदेव का ये है विशदार्थ के ऊपर प्रवचन है, उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है। अरे बड़ी बड़ी कंपनियों, पहले हम लोग है ना हर दिन की बैलेंस शीट बनाते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में हर दिन की बैलेंस शीट बनती है, हर दिन एक वीक की, पहले तो हम लोग तो एक साल की बैलेंस शीट बनाते थे ना, एक साल में, बाद में हाफ ईयरली आ गए, क्वार्टरली आ गए, मंथली आ गए, देख लेते हैं ना। तो उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जान सकता है? अरे अपनी आत्म, तो बाहर में बाजा बज रहा है और वो बाजा को देखता नहीं है, बाजा को ज्ञान में आ रहा है लेकिन बाजा की तरफ लक्ष्य नहीं जाता और अपने भगवान आत्मा पे लक्ष्य जाता है। आई बात समझ में? देखो બે વાત પૂછી છે। એક તો યોગીને સંવિત્તિ એટલે અનુભવ, કઈ રીતે ખબર પડે? અમને ધર્મની ખબર નથી પડતી કે શું એમ નથી, मेरे को मेरा तत्व अनुभव हुआ, मुझे आत्मा अनुभव हुआ, मुझे आत्मज्ञान हुआ, वो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा तो किसको मालूम पड़ेगा? स्वयं को तो मालूम पड़ता ही है। देखो क्या कहा, अમને ધર્મની ખબર નથી પડતી કે શું એમ નથી, એમ કહે છે કે ધર્મ આંધળો નથી। ભગવાન ચૈતન્ય સૂર્ય, ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય સૂર્ય, એની જ્યાં અંતરમાં પુણ્ય પાપના રાગથી રુચિ છોડીને, દેહમાંથી સુખ બુદ્ધિ છોડીને, પરમાથી સુખ બુદ્ધિ હટીને, પોતાના આત્મામાં આનંદ બુદ્ધિને આ રુચિનો અનુભવ થયો, તો કહે છે કે કેમ ખબર પડે कि हमें संवित्तिमा, हमें अनुभव में छिए? अरे तू वहां पे नहीं रुचिता है और यहाँ पर रुचिता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा आत्मा ही मुझे जचता है, वो सब मुझे है, उनकी जगह पे वो ठीक है, उससे न मुझे राग है न मुझे उससे द्वेष है, बस उदासीन भाव से मैं उनको देखता हूं। उदासीन भाव से यानी कि मैं मेरे आनंद में रहता हूं, मुझे मेरी चीज मुझे मिल गई है, बस बात पूरी हो गई भैया। अમને ધર્મની ખબર નથી પડતી। હા શું કહે છે, કેમ ખબર પડે કે અમે સંમતિમાં છીએ, અમે અનુભવમાં છીએ?
એમ ધર્મની દશા અમે ધર્મની દશામાં છીએ. આહા, કેટલાક તો સંવિત્તિનું સાંભળ્યું પણ ન હોય. સંવિત્તિ શું હશે વળી? જૈન દર્શનમાં શું છે? અરે હજી તો શબ્દના ભાવની ખબર ન પડે ત્યાં વસ્તુની ક્યાંથી ખબર પડે? गुरुदेव तो बात लगी रहती है भैया. जब तक वस्तु की खबर न पड़े, शब्द की खबर न पड़े, तो शब्द के भाव की क्या खबर पड़ेगा? संवित्ति यानी कि अनुभव. मुझे मेरी चीज का अनुभव हो रहा है. मैं श्रीखंड खा रहा हूं, तो श्रीखंड में किसका अनुभव हो रहा है? खट्टा और मीठापन का अनुभव. तो वो अनुभव किसको हो रहा है? श्रीखंड को हो रहा है कि मुझे हो रहा है? श्रीखंड तो खुद अपने आप को जड़ है. वो तो न खट्टा का अनुभव कर सकता है, न मीठा का अनुभव कर सकता है. मैं उसका स्वाद ले सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला. ठीक उसी तरह मुझे बाहर का स्वाद आ रहा है कि मेरे आत्मा का स्वाद आ रहा है. मुझे वो चीज मालूम पड़ सकती है, मैं वो जान सकता हूं. उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है. શું કહે? પોતાના વિશ્વાસમાં અનંત આનંદમય આત્મા છું એમ અનુભવમાં આવ્યું. વિશ્વાસ આવ્યો. જે પુણ્ય પાપનો વિશ્વાસ હતો એમાં ઠીક છે, પરમાં વિશ્વાસ હતો, સગળતા ઠીક છે, એ બધો વિશ્વાસ મિથ્યા હતો. बाहर का जो भी था वो सब मिथ्या था. वो सब उससे कोई मतलब नहीं था. उससे तो संसार बढ़ रहा था. वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है. उससे मुझे ना कोई राग है, ना मुझे कोई दोष है, द्वेष है. उसकी जगह पे ठीक है. मैं तो मेरी वस्तु में, मेरे तत्व के अंदर मैं अनुभव करता हूं. बाहर में सुख हो ही सकता नहीं है. जिसके सुख के पीछे दुख हो, जिसके सुख में अनंत जीवों की हिंसा हो, जिसके सुख के पीछे राग द्वेष हो, सुख नहीं है, दुख ही दुख है. सुखाभास यानी कि सुख का आभास, दुख के अंदर सुख का भास मान बैठा है. धूड़ में ही सुख नहीं. मूड माने छे. कहो सेठ, आ रहा पैसा वाला, पूछो एना पैसा, एना बाप ने पैसा छे, दीकरा ने पैसा छे, पेला भाई ने पण घणा पैसा छे. हरिभाई, आ हरिभाई ना भाई पासे 50-60 लाख छे, आनी पासे 2 करोड़ छे. कहो आ त्रणेय पैसा वाला जोड़े बैठा छे, धूड़ में ही नहीं. गुरुदेव की बात है, गुरुदेव कर सकते हैं. सभा में सामने बैठे हुए सेठ, तू सेठ जड़नो स्वामी छे. तू ताकत होनी चाहिए भैया. और इतना बोल के वो सेठ इतना दान देके जाता है. दान के लिए ऐसा नहीं है, उनको कुछ नहीं है. प्रभावना अरे होती जाएगी, वो तो होती ही है, वो होने वाली है. वो कहने का भावार्थ यहां पर क्या है कि भाई तू जड़ का स्वामी, भैंस का स्वामी पाड़ा होता है, तो जड़ का स्वामी जड़ होता है. जड़ का स्वामी तू नहीं है, तू चैतन्य का स्वामी है. तू ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का स्वामी है. ज्ञान से रस बस भरा हुआ है तू भैया. समझना चाहिए कितना आनंद है, कितनी वस्तु है इसके अंदर. कोई हम उसको अपनी चीज को नजरअंदाज कर देता है, दूसरों के सामने अपना परछाई लगा देता है. दूसरों के सामने अपनी परछाई लग जाता है भैया. बात को किस तरह से, किस एंगल से आचार्य देव कहना चाहते हैं, कैसे ध्यान. किसी का द्वेष नहीं है इसमें, न किसी का राग है, न द्वेष है, न राग है. मैं तो मैं ही हूं. मैं तो मेरे में ही जम रहा हूं. मैं तो मेरा स्वभाव में ही मैं बैठा हूं. वो एक बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी ने. आगे पढ़ते हैं, हम टीका पढ़ते हैं. कल हमने अन्वयार्थ पढ़ा था. देखो अन्वयार्थ पढ़ लेता हूं एक बार वापस. जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में, उत्तम तत्व
पहले झुपड़ी में रहता था, बरोबर है, झुपड़ी में से चाली में आया, उत्तम तत्व उदाहरण है। चाली में से फ्लैट में आया, फ्लैट में से बंगलों में आया, तो वो सब छूट जाता है ना, वो छूट जाता है। अरे एक लड़का है, लौकिक प्रेम हो गया किसी कन्या के साथ, किसी लड़की के साथ, बोल दिया माता पिता ने, जो तूने उसके साथ प्रेम नहीं छोड़ा तो तुझे घर से निकाल देंगे, ये क्या बोलते हैं, वसीयत से तुझे बाहर निकाल देंगे, सब कर लेंगे। बोले कि आपको जो करना है वो करो, मैं तो झुपड़पट्टी में भी रहने के लिए तैयार हूं। मतलब क्या उसको क्या उच्च लगा है। देखो मुनिराज कैसे कैसे ये सब छोड़ते होंगे। अरे इतना सारा धन वैभव, इतनी सारी रानियां, इतने सारा महाराज महल, इतना सारा नौकर चाकर, किसके आशय से? अपने आत्मा के आशय से सब छोड़ देते हैं। अपना आत्मा इतना उत्तम तत्व लगता है, तो इतना उत्तम तत्व ये सब कुछ भी नहीं है, पानी समान है भैया। ऐसे उत्तम तत्व को सेवो। आचार्य देव कहते हैं कि ये उत्तम तत्व तेरे पास है, ऐसे उत्तम तत्व को सेवो, और ऐसे उत्तम तत्व को सेवने से ही तुम्हारा कल्याण होएगा। जैसे जैसे तुम अपने अपने उत्तम तत्व में अंदर अंदर अंदर, जैसे जैसे अपने किले के अंदर प्रवेशते जाओगे, अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश करते जाओगे, ऐसे ऐसे बाहर की सब चीजें छूट जाएगी। बाहर में कुछ भी हो रहा है होने दो, सगड़ी जलने दो, धक 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 घरने पहने दो, नोच नोच कर शायलिनी खाने दो, कुछ भी धक धकते अगन घोड़ा बरसने दो, कुछ भी होने दो, हम तो हमारे में मस्त है। हमें कुछ देखो, कर्म आत्मा के ऊपर कुछ कर सकता नहीं, इसकी कोई ताकत नहीं है। तू ही उपसर्ग कर सकता है, तू स्वयं ही आत्मा का उपसर्ग कर सकता है, अपने आत्मा को अपने भी उपसर्ग कर सकता है, बाकी अन्य कोई उपसर्ग कर सकता नहीं है। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही अंदर उतारने जैसी बात है भैया। सुनिए, थकान आ गई। कैसे अपनी चीज को कैसे पकड़े, अपनी वस्तु में कैसे जमे, अपनी वस्तु में कैसे रमे, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद की बात है भैया। टीका पढ़ रहा हूं, देखो, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। सुकुमार मुनिराज को, सुकुमार जी को देख लो, सरसों का दाना चुभता था उन्हें, सरसों का दाना, तब शरीर रुचिकर लग रहा था, अभी आत्मा रुचिकर लग रहा है। तो पैर चलते हैं, चलते पैर पे वो पत्थर पे चलते हैं तो खून निकलता है, चमड़ी चिर जाती है, आत्मा रुचिकर लग रहा है, शरीर का जो होने दो। वो समय था कि राजा उनके घर पे आ गए थे, हाँ, तो वो चावल को बीन बीन कर खा रहे थे, और अभी देखो शालिनी उनको खुद को नोच नोच कर खा रही है। अरे मेरा आत्मा मुझे रुचिकर लग रहा है, तुझे जो चाहिए वो लेके जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात को पकड़ो। ज्ञानी पुरुषों का मंतव्य देखो, ज्ञानी पुरुष कहां से देखते हैं अपनी चीज को, कहां से बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। जब तक तुम अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को नहीं देखोगे, जब तक अपने वस्तु को नहीं देखोगे, तब तक कोई कार्य नहीं होएगा, कुछ भी फायदा नहीं होएगा भैया।
क्या चीज मुझे रुचिकर लग रही है, क्या चीज मुझे वो दिखेगा, वो सामने दिखेगा, वो तुम्हें मालूम पड़ेगा, दूसरे को मालूम नहीं पड़ता है। वो अनुभव रतन चिंतामणि, अनुभव छे रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव, संविति, मुझे किसका अनुभव हो रहा है, किसका अनुभव हो रहा है? कुत्ता हड्डी चबाता है, अनुभव उसको अपने रुधिर का ही, अपने खुद को स्वाद आ रहा है, तो बोलता है हड्डी का अनुभव, हड्डी में से खून आ रहा है उसका। इस ठीक इस तरह हम विषय भोगों में से आनंद आ रहा है, अरे आनंद तो तेरे अंदर पड़ा है, वहां से कहां से आनंद आएगा? हड्डी में से कभी खून नहीं आता, खून तो तेरे जड़बे से आ रहा था, तेरे अंदर में ही था वो, और तू बाहर में ढूंढ रहा था। आनंद तेरे अंदर ही है, तेरे स्वभाव में ही है, तेरे वस्तु में ही है, और तू बाहर ढूंढ रहा है। कितना मूर्ख है तू, कितना मूर्ख है। ये बात समझ में? रुचिकर क्या लगना चाहिए? देखो, रुचिकर क्या लगना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव में रुचिकर क्या लगना चाहिए, वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखो आगे टीका अभी प्रारंभ कर रहा हूं मैं। जिस प्रकार से योगी की संविति यानी कि अनुभव, जैसे जैसे अनुभव जैसे बढ़ता है, जिस प्रकार से योगी की यानी कि मुनिराज की कहो, ज्ञानी पुरुष की संविति स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धता का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, वैसे वैसे अनायास सहज से छोड़ना नहीं पड़ता। मुझे ही छोड़ना है, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे, अरे तुम मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, अरे अनायास सहज में प्राप्त होते रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते, भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। भोगने योग्य है ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकती। उल्टी के समान लिखा था ना, इंदौर की गुरुदेव ने कहा था, इंदौर के मंदिर को, कांच का मंदिर है, वहां पे लिखा हुआ था कि काग विष्ट गिनत है सम्यक दृष्टि लो। ज्ञानी पुरुष उसको काग की विष्ठा के समान देखते हैं। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती ज्ञान हो जाता है उसे कि ये सब भोगी हुई संपत्ति है, ये सब मैं भोगी हुई संपत्ति को मैं वापस भोग रहा हूं। काग की विष्ठा मतलब उल्टी के समान है ये सब। अरे उसे ज्ञान हो जाता है जब अपना चक्रवर्ती का नाम लिखने के लिए जाता है तब। बस मतलब कहने का भावार्थ क्या है, ये सब बता के घृणा नहीं करानी है, यहाँ पे द्वेष भाव पैदा नहीं कराना है, यहाँ पे तुझे तेरी आत्मबुद्धि को प्रकट कराना है। हमें तेरी आत्मबुद्धि के पास जाना है, तुझे तेरे आत्म स्वभाव के पास लेके जाना है। आचार्य देव का कहना ऐसा है, और कुछ कहना नहीं है आचार्य देव का, हमें और किधर लेके जाना नहीं है भैया। वैसे वैसे अनायास सहज प्राप्त होते रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। भोगने योग्य है ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख भी नहीं है, सुखाभास है। अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में
दुनिया में भी अनादर देखा जाता है। मोदी साहब को दे दिया है ना, अभी पीएम बना दिए हैं हम लोगों ने, अभी उसको बोलो कि सीएम पे आ जाओ, अरे सीएम को देखेंगे वे दूसरे को बिठा दिया। समझ में? पहले क्लार्क था, हाँ क्लार्क, बरोबर है, क्लार्क की पोस्ट से आगे बढ़ते बढ़ते ऑफिसर बना, ऑफिसर की पोस्ट जूनियर मैनेजर बना, बाद में सीनियर मैनेजर बना। तो पीछे 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 चीज छूटती जाती है, सहज छूट जाती है। कोई आता है तो प्रश्न आता है तो जरूर वो बोलता है किस तरह से करो, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरा भी लुकआउट, तुम्हारा लुकआउट है भैया। बात को समझो तो ही तुम पाओगे, बाकी मुश्किल है भैया। हाँ है, 3-4 मिनट है अपने पास, कल से 38 नंबर का श्लोक आएगा, नहीं भावार्थ भी है, देखते हैं। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महान पुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न कराता है। अर्थात उनको भोजन भी नहीं रचता। अरे भोजन के प्रति विकल्प नहीं आते, विकल्प आए तो विकल्प की पूर्ति के लिए निकल गए, भोजन मिला, ठीक है, अपना जो धारणा ली है, जो वो लिया है, ठीक है। अरे सोच लो, छोगानी साहब को देख लो, अरे इतना आत्मा अंदर सुंदर लगता था, इतना वस्तु, अपनी रूम से बाहर नहीं निकलते थे, उनके घर वाले खिड़की में से भोजन दे देते थे और फिर खाना खा के भोजन की थाली खिड़की में से सरका देते थे। अपने घर के ऊपर एक छोटी सी कुटिया बना दी थी। बात को समझो, ज्ञानी पुरुषों को किस तरह से अपनी चीज को देखते हैं, किस तरह से अपने अंदर में समा जाते हैं। बाहर की कोई चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चीज का कोई मतलब नहीं है। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महान पुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न कराता है, अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता, उसके प्रति उदासीन होते हैं। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना, अर्थात उनको विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। जब देखो उदाहरण दिया है, खतरनाक उदाहरण दिया है, जब मछलियों के अंग को जमीन से ही जलाती है तो अग्नि के अंगारे को बात ही क्या बात है, समझ में आया ना? हर जब मछली को बाहर में मर जाती है, वो कहने का भावार्थ, मैं मेरे आत्म स्वभाव को छोड़ के यहां पर बाहर के विषय में, भोजन में, राग में, द्वेष में, विषय कषायों में आग समान लगती है। यह आग दाग दहे सदा, ताते समामृत से ही है। यह राग आग दहे, निरंतर मैं राग की आग में जल रहा हूं, वो राग की आग को मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं मेरे आत्मज्ञान की लगन लगी है मुझे। आई बात समझ में भैया? इस भाव में शुरुआत तो करनी पड़ेगी भैया, पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत तो करनी पड़ेगी। पूर्णता हो या ना हो, भले बाद में जब जो भाव में होनी होगी, लेकिन शुरुआत तो इस भाव से, क्या नींव तो इस भाव में रखनी पड़ेगी भैया। बिल्डिंग खड़ा होएगा तब खड़ा होएगा, मोक्ष में जाना होएगा तब होएंगे, लेकिन मोक्ष की नींव तो अभी यहां पर रखनी पड़ेगी कि मेरा सुख मेरे अंदर है, मैं सुखी हूं, मैं बाहर के कोई भी द्रव्यों से मैं सुखी होता नहीं हूं, मेरा सुख मेरे अंदर है, मैं मेरे अंदर में ही रहूं, मेरे स्वभाव में ही रहूं। ऐसा उनका रहता है ज्ञानी पुरुषों का। देखो, इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति, स्वानुभव का ज्ञान कराती है। विषयों से अरुचि, देखो
उपयोग एक है, विषयों में से उपयोग छूटा तो वो उपयोग अपने आत्म स्वभाव में लगता है। उपयोग को तो कोई ना कोई विषय देना ही पड़ेगा। जीव का लक्षण है, तो जीव का लक्षण को तुमने उपयोग में क्या डाला था? विषय डाले थे, कषाय डाली थी, 5 इंद्रिय के विषय डाले थे, राग द्वेष का विषय डाले थे, क्रोध मान माया लोभ डाला था। अभी वो विषयों को हटकर तूने अपने स्वात्मानुभव, स्वात्म संपत्ति, स्वानुभव को डाला तो वो ऑटोमेटिक वो छूट जाते हैं, ऑटोमेटिक छूट जाते। उसका अभाव करना नहीं पड़ता, उसका अभाव स्वयं प्राप्त हो जाता है। देखो उसके अभाव में, किसके अभाव में? अर्थात आत्मसंपत्ति के अभाव में उसका, अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव, यानी कि रुचि होती है, अपने आत्म स्वभाव को छोड़ता है तो विषयों की रुचि के प्रति रुचि आकर्षित होती है। क्योंकि उपयोग एक है, उपयोग इधर नहीं लगेगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा। तू अपने आत्म स्वभाव पे लगाएगा तो विषयों के प्रति रुचि छूट जाएगी, और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर आत्मसंपत्ति की प्रकर्षता को प्राप्त होती है, वृद्धि घन होती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भाई मेरा ठिकाना मोक्ष तत्व है, मोक्ष में मेरा ठिकाना है, सिद्ध मेरी पर्याय है, अंतिम पर्याय। वो अंतिम पर्याय मोक्ष तक जाने के लिए कौन रहता है वहां पर? आत्म स्वभाव, आत्मानुभव, स्वानुभव, और कोई चीज नहीं रहती। वेद विज्ञान, बस बढ़ाओ आगे, समय हो गया है अपना, देखेंगे आगे आगे भावार्थ थोड़ा पढ़ेंगे कल, और फिर 38 नंबर की गाथा भी इस तरह की है। पहले यहां पर 37 में आत्मा की ओर से बात किया है, एफर्मेटिव बात किया है, और 38 नंबर की गाथा में विषयों की ओर से, विषयों में जैसे जैसे रुचि नहीं लगती है ऐसे ऐसे आत्मा में रुचि लगती है। मतलब नेगेटिव से एफर्मेटिव में आए, वहां से एफर्मेटिव में से नेगेटिव में आए। देखेंगे हम कल, देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।